दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन एलन मस्क द्वारा एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाया जा रहा है जिसे इंसानों के दिमाग में इंस्टॉल किया जाएगा, जिसके बाद आपको क्या सोचना है और आपको क्या करना है, हर चीज कोई और ही हैंडल करेगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात भले ही सुनने में आपको अजीब लग रहा हो, लेकिन एलन मस्क की कंपनी ने उस इलेक्ट्रॉनिक चिप को बंदरों और सुअरों के दिमाग में इंस्टॉल करने का ट्रायल भी शुरू कर दिया है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो साल 2030 के अंत तक उस इलेक्ट्रॉनिक चिप का इस्तेमाल इंसानों के दिमाग में भी किया जाना शुरू हो जाएगा और फिर इंसान वही करेगा जो उस इलेक्ट्रॉनिक चिप के जरिए कमांड मिलेगा। बताया जा रहा है कि अगर इस इलेक्ट्रॉनिक चिप को किसी इंसान के दिमाग के अंदर इंस्टॉल कर दिया जाए तो उसके दिमाग और शरीर के अंगों को अपने हिसाब से हैंडल किया जा सकता है। अगर उस आदमी को कोई बीमारी होने वाली है तो बीमारी होने से पहले ही ये इलेक्ट्रॉनिक चिप इस बात की इंफॉर्मेशन दे देगा। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चिप के अंदर जो भी डेटा होगा वो इस इलेक्ट्रॉनिक चिप को बनाने वाली कंपनी के सर्वर पर अपलोड हो जाएगा। अगर वो कंपनी चाहे तो पैसे के बदले उन सभी डेटा को किसी भी दूसरी कंपनी या फिर राजनीतिक पार्टी को बेच सकता है, जिसका इस्तेमाल कोई भी दुश्मन देश आपके ऊपर हमला करने के लिए भी कर सकता है। पॉलिटिकल पार्टी देश की जनता को अपना कंट्रोल में लेने के लिए कर सकता है, और कोई हैकर या फिर कोई हमारा दुश्मन हमें ब्लैकमेल करने के लिए हमारे डेटा का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी कई बड़े देशों के नेता इस इलेक्ट्रॉनिक चिप के प्रति बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं अब दुनिया भर के नेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए अपनी जनता को जीता जागता रोबोट बनाना चाहते हैं, क्योंकि एलन मस्क सहित दुनिया भर के कुछ शक्तिशाली लोग इस इलेक्ट्रॉनिक चिप के फायदे गिना रहे हैं। उनका कहना है कि अगर शहर के अंदर कोई अपराधी है तो बहुत बड़ी चोरी करके या फिर किसी की हत्या करके भाग रहा है, तो सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी पुलिस उस इलेक्ट्रॉनिक चिप को अपने कंट्रोल में लेकर उस अपराधी को आसानी से हैंडल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक चिप के अंदर एक ऐसी चीज होगी जिसके द्वारा उसके दिमाग के अंदर करंट पैदा करके उसके शरीर को पैरालाइज किया जा सकेगा, और बिना किसी गोलीबारी के, बिना किसी खून खराबे के किसी भी अपराधी को पकड़ना आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक चिप को बनाने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर इस चिप को किसी इंसान के दिमाग में इंस्टॉल करके उस अंतरिक्ष में भेज दिया जाए तो दुनिया के किसी भी कोने में इंसान अपने शरीर को उस जगह पर रहने लायक बना लेगा। उस चिप के द्वारा कोई भी इंसान अपने शरीर को उस जगह के हिसाब से ढाल सकता है। हमें ना तो किसी मोबाइल फोन की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी कंप्यूटर की। हमारा शरीर खुद एक चलता फिरता कंप्यूटर बन जाएगा। लेकिन एक चलता फिरता कंप्यूटर बनकर हम इंसान सुरक्षित होंगे? जिस तरह से आज कभी किसी राष्ट्रपति का फेसबुक या फिर ट्विटर अकाउंट हैक हो जाता है, तो कभी खुद एलन मस्क किसी हैकर के शिकार हो जाते हैं। और भविष्य में अगर कोई खतरनाक हैकर इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जो हमारे दिमाग में इंस्टॉल होगा उसे हैक कर लेता है या फिर उसके सर्वर को हैक कर लेता है, तो इसके बहुत ही बुरे परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि उस हैकर को हमारे बारे में छोटी से छोटी डिटेल का भी पता चल जाएगा, जिसके जरिए वो आसानी से हमें ब्लैकमेल कर सकता है। दूसरी बात ये कि जैसा कि हमने पहले भी बताया कि उस इलेक्ट्रॉनिक चिप के अंदर एक ऐसी चीज होगी जिसके द्वारा हमारे दिमाग में करंट को फ्लो किया जा सकेगा, जैसे कि अपराधियों के साथ किया जाता है। लेकिन अगर कोई दुश्मन देश या फिर कोई हमारा दुश्मन या फिर कोई हैकर गलती से भी उसका इस्तेमाल करता है, तो किसी शहर की नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों को इसका पूरा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। वो आसानी से किसी के भी दिमाग में करंट फ्लो करके उसके शरीर को पैरालाइज कर सकेगा। अगर एक साथ महज 1% लोगों के साथ भी ऐसा केस हो जाए तो ये किसी भयंकर से भयंकर महामारी से कम नहीं होगा। इन सब के बावजूद ऐसा भी कहा जा सकता है कि जो बिजनेसमैन होते हैं उनका कोई जाति धर्म नहीं होता, उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से मतलब होता है, वो है पैसा। और ऐसा संभव है कि अगर उस इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने वाली किसी भी कंपनी को जरूरत से अधिक पैसा दिया जाए तो उसके सर्वर पर मौजूद एक डेटा को किसी को भी बेच देगा, चाहे वो किसी कंट्री का दुश्मन हो या फिर कोई दूसरी कंपनी। ऐसी स्थिति में हमारा दुश्मन देश उस इलेक्ट्रॉनिक चिप के सर्वर का इस्तेमाल अपनी दुश्मनी को पूरा करने में कर सकता है। मानकर चलिए कि भारत के हर एक इंसान के दिमाग में इस इलेक्ट्रॉनिक चिप को इंस्टॉल कर दिया जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक चिप जिस कंपनी का होगा, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान या फिर चाइना उसे भारी भरकम पैसा देकर उस इलेक्ट्रॉनिक चिप के डेटा को हासिल करने की कोशिश करता है और कंपनी उसे बेच देती है। ऐसी स्थिति में कोई भी देश किसी भी देश के हमला करने के लिए बिना किसी गोली बम बारूद के किसी भी देश को निस्तनाबूद कर सकता है।
दोस्तों इन सब के अलावा इस इलेक्ट्रॉनिक चिप के अंदर इतनी पावर होगी कि उस चिप के जरिए हमारे दिमाग में अलग अलग तरह की विचारधारा को इंस्टॉल किया जा सकेगा, जिसका सबसे बुरा इस्तेमाल दुनिया भर के राजनेता करेंगे। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, ये जानकारी भी उस इलेक्ट्रॉनिक चिप के जरिए कोई भी हासिल कर सकता है। और भविष्य में अगर उस इलेक्ट्रॉनिक चिप को इंसानों के दिमाग में फिट किया जाता है तो इसका इस्तेमाल या फिर कहें इसका सबसे पहला गलत इस्तेमाल कोई और नहीं बल्कि उस देश का पॉलिटिकल पार्टी करेगा। पॉलिटिकल पार्टी बड़ी आसानी से अपनी विचारधारा को, अपनी बातों को अपने देश के हर एक नागरिक तक पहुंचा पाएगा, चाहे वो विचारधारा गलत हो या फिर सही। इतना ही नहीं, बड़ी आसानी से उस इलेक्ट्रॉनिक चिप की वजह से हम उस विचारधारा को मानने के लिए मजबूर भी हो जाएंगे। और उस इलेक्ट्रॉनिक चिप के अंदर मौजूद डेटा के द्वारा ये भी पता लगाया जा सकेगा कि कौन सा इंसान किस विचारधारा को, किस पॉलिटिकल पार्टी को या फिर किस चीज को सपोर्ट करने वाला है। यहाँ तक कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी होंगी जो उस इलेक्ट्रॉनिक चिप को बनाने वाली कंपनी से सारा डेटा खरीद कर दुनिया के हर अलग अलग इंसान को उनके हिसाब से एडवर्टीजमेंट दिखाएगी। जैसे अगर कोई आदमी शहर के अंदर रहता है तो उसे महंगी महंगी कार का एडवर्टीजमेंट दिखाया जाएगा, और वहीं अगर कोई आदमी गाँव का रहने वाला है तो उसे कुछ और ही चीजों के एडवर्टीजमेंट दिखाकर लुभाया जाएगा। और तो और एडवर्टीजमेंट कंपनी को अपना एडवर्टीजमेंट दिखाने के लिए किसी खास इक्विपमेंट की जरूरत ही नहीं होगी, बल्कि वो दूर बैठे ही हमारे इलेक्ट्रॉनिक चिप के अंदर अपना डेटा भेजेगा और वो इलेक्ट्रॉनिक चिप अपने आप हमारे दिमाग में उस चीज की तस्वीर तैयार कर देगी। हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर, हमने 10 साल पहले क्या किया था और हमने 20 साल पहले किस प्रत्याशी को वोट दिया था, हर एक चीज उस इलेक्ट्रॉनिक चिप के जरिए उस चिप को बनाने वाली कंपनी के सर्वर पर अपलोड हो जाएगा। यानी कि हमारी लाइफ बिल्कुल भी पर्सनल नहीं रह जाएगी, क्योंकि हमारी जिंदगी का हर डेटा किसी और के हाथों में जो होगा। इन सब के अलावा इस इलेक्ट्रॉनिक चिप के मार्केट में आने के बाद प्रतिस्पर्धा भी बहुत बुरी तरीके से बढ़ जाएगी। जब ऐसा होगा उस वक्त दुनिया की किसी भी बड़ी कंपनी को या फिर बड़ा कारखाना होगा, वहीं पर उसी इंसान को जॉब पर रखा जाएगा जिसके दिमाग में सबसे अपडेटेड इलेक्ट्रॉनिक चिप इंस्टॉल किया गया होगा। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे आज के वक्त में किसी भी मोबाइल कंपनी का अपडेटेड वर्जन 1 या 2 महीने में लॉन्च हो जाता है। जैसे कि आज आईफोन 11 आता है, अगले महीने आईफोन 12 या फिर 13 आ जाता है। इसी तरह उस इलेक्ट्रॉनिक चिप का भी अपडेटेड वर्जन हर कुछ महीने के बाद मार्केट में आता रहेगा, और इंसानों की मजबूरी होगी कि उस इलेक्ट्रॉनिक चिप का अपडेटेड वर्जन अपने दिमाग में इंस्टॉल करवाए, क्योंकि किसी भी कंपनी में जिन लोगों को काम पर रखा जाएगा उसके अंदर सबसे अपडेटेड वर्जन होना जरूरी होगा। बहुत से विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक चिप मार्केट में आता है तो दुनिया 2 गुटों में बढ़ जाएगी। एक तरफ वो लोग होंगे जो अपने आप को बीमारी से बचाने के लिए या फिर किसी और वजह से उस इलेक्ट्रॉनिक चिप को समर्थन करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ वो लोग होंगे जो इस इलेक्ट्रॉनिक चिप के खिलाफ खड़े होंगे। और ऐसा भी संभव है कुछ लोग खुशी खुशी इस इलेक्ट्रॉनिक चिप को स्वीकार कर लेंगे, तो कुछ लोगों को मजबूरन इलेक्ट्रॉनिक चिप को स्वीकार करना ही पड़ेगा। खैर क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाल ही में कुछ दिनों पहले एक प्रोग्राम के दौरान टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने, उनकी कंपनी ने एक इलेक्ट्रॉनिक चिप को तैयार किया जिसे सूअर और बंदर के दिमाग के अंदर इंस्टॉल किया गया था। उस इलेक्ट्रॉनिक चिप के जरिए वो सूअर के शरीर में होने वाले समस्याओं का पता आसानी से लगा पाए थे, और उन लोगों को पहले से ही इस बात का पता लग रहा था कि बंदर अभी क्या करने वाला है। दोस्तों, आप एलन मस्क के द्वारा तैयार किए जा रहे उस इलेक्ट्रॉनिक चिप के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताइएगा। हमें ये भी बताइएगा कि अब भविष्य में आप एलन मस्क के द्वारा तैयार किए गए उस इलेक्ट्रॉनिक चिप को एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो दबाई देना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती है।